हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, हम ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल बेसिकली आपके पास अगर सपोज 2x है, x वेरिएबल है, 2 कोफिशिएंट है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो हम इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को आप नेम दे सकते हैं px। यहाँ पर वही वेरिएबल आपको लिखना है जो आपको इधर गिवन होगा। अगर आपके पास x है तो आप यहाँ x लिखेंगे, अगर आपके पास यहाँ पर y है तो आप यहाँ पर y ही लिखेंगे। अब अगर आपके पास आता है इक्वेशन 2x³ + 5, दो टर्म्स हैं। यहाँ पर 1 टर्म थी तो ये पॉलिनोमियल था, यहाँ पे अगर आपके पास 2 टर्म है तो भी ये पॉलिनोमियल ही है। अब अगर आपके पास सिंगल टर्म है तो आप उसको क्या नेम देंगे? उसको आप नेम देंगे मोनोमियल। हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर आपके पास 2 टर्म्स हैं, 2x³ + 5, अगर आपके पास 2 टर्म्स हैं तो आप उसको नेम देंगे बाइनोमियल। नेक्स्ट इक्वेशन, अगर आपके पास 2x² + 5x + 3 है, आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 2x², 5x, 3 टर्म्स हैं तो आप इसको नाम देंगे ट्राइनोमियल। 3 ही अभी आपको पढ़नी है, खुद इससे ज़्यादा भी टर्म्स होती हैं लेकिन वो आपको अभी नहीं कराई जाएगी। सिर्फ आपको ये याद रखना है, सिंगल टर्म होती है मोनोमियल, 2 टर्म्स वाला होता है बाइनोमियल एंड 3 टर्म्स वाला होता है ट्राइनोमियल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि 3x + 5 हम लेते हैं, इसमें x की हाईएस्ट पावर आपके पास है 1, 5 के पास तो x है नहीं, यहाँ पर सिर्फ x है और उसकी पावर है 1, तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इक्वेशन, अगर आपके पास है 3x² + 5x + 9। अब यहाँ पे x आपके पास 2 है, एक की पावर है 2, एक x की पावर है 1, तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर आपकी कौन सी है? 2। तो आप उसी को देखेंगे और वो क्या होगा, आपका इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास है 3x³ + 4। अब इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो ये आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर आपके पास x की हाईएस्ट पावर 1 है तो आप उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपके पास x की पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो आप उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास x की हाईएस्ट पावर 3 है तो आप उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आता है डिग्री। आप डिग्री को नेम कैसे देंगे? कौन सी डिग्री कौन सी है? इक्वेशन है आपके पास 3x5, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है 1, तो यही आपकी डिग्री है, डिग्री 1। इस इक्वेशन में आप देखिए x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री हो गई 2। इस वाली इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर है 3, तो यही आपकी डिग्री हो गई, डिग्री हो गई है 3। ये आपको बस याद रखना है इस चैप्टर में। सिंगल टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल हो गया।
और डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। अगर आपके पास यहाँ पे इस इक्वेशन में x की पावर 1 है, सिंगल पावर है, तो आप उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपके पास इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 है तो वो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास x की हाईएस्ट पावर 3 है तो वो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और वही हाईएस्ट पावर जो होती है आपकी डिग्री भी होती है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है। चलिए तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। अब हमें इसमें बताना है पॉलिनोमियल जो है वन वेरिएबल वाला कौन सा है। अब आप इसमें देखेंगे यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, सिर्फ x है, x की पावर भले ही 2 है लेकिन आपके पास पूरी इक्वेशन में सिर्फ x ही हैं, तो ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल। क्यों है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ सिंगल ही वेरिएबल है, x है। दूसरा एक क्वेश्चन देखिए आप, y² प्लस √2, यहाँ पर कितने वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है, वो है y। तो ये भी आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, 3√t प्लस t√2। तो अब आप ये ध्यान रखें कि अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में है तो ही वो पॉलिनोमियल है। यहाँ पर √t का मतलब क्या हो गया, √t का मतलब हो गया t की पावर 1/2 और 1/2 होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये वाली आपकी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास y प्लस 2/y। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y है, y यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर कहाँ है, नीचे है, डिनोमिनेटर में है। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर आपके पास यहाँ क्या बनेगी, -1। तो ये -1 तो होल नंबर नहीं है, तो इसलिए आपका ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। माइनस में, डेसिमल्स में या फिर फ्रैक्शन में अगर आपके पास पावर होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। नेक्स्ट आप देखिए, ये क्लियरली आपको दिख रहा है, x की पावर 10 प्लस y की पावर क्यूब प्लस t की पावर 50। यहाँ पर आप देखिए 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं आपके पास, x है, y है, t है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो हो ही नहीं सकता, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल हो गया, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। नो, it is not a polynomial in one variable। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स मैंने बताया था, कोफिशिएंट्स होते हैं जो x के वेरिएबल के आगे जो होता है उसके मल्टीप्लिकेशन में, वो नंबर होता है कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, x² के सामने अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप इसको सोचेंगे कि ये है 1, और यहाँ भी 1 ही आप कंसिडर करेंगे कोफिशिएंट। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमें ये पूछा गया है कि x² का कोफिशिएंट आपको बताना है, बस x का नहीं, x² का कोफिशिएंट आपके पास क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में है
टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर के आगे देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप इसको क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे अगर कुछ भी नहीं है तो ये हो गया -1, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास आ जाता है -1। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास है π/2। नेक्स्ट 4th में √2x-1, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ पर अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो आप उसको क्या कंसिडर करेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास यहाँ 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ ही नहीं है, तो इसलिए आपने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज 0। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमने बायनोमियल और मोनोमियल के बारे में पढ़ा है। बायनोमियल होते हैं जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, मोनोमियल होता है जिसमें सिंगल टर्म होती है। अब आपने सबसे पहले क्या किया, बायनोमियल की इक्वेशन लिखी। सपोज आपने लिखा 3x प्लस 5, 2 टर्म्स हैं, ये हो गया बायनोमियल। अब उसने बोला है कि डिग्री जो होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए। दैट मीन्स किसकी डिग्री, x की जो पावर है वो होनी चाहिए 35। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपसे पूछा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल दैट मीन्स सिंगल टर्म आपको लिखनी है। मोनोमियल में सिंगल टर्म आपको लिखनी है x, या आप लिख सकते हो 5x कोफिशिएंट के साथ। तो जब आपका 5x आ गया तो अब आपने क्या करना है, इसमें डिग्री 100 लिखनी है। दैट मीन्स x की पावर आपको क्या लिखनी है, 100। बाइनोमियल है, 2 टर्म्स आपने लिख दिए हैं, डिग्री आपने 35 कर दी है। पॉलिनोमियल में आपने मोनोमियल में आपने सिंगल टर्म लिखी है और x की पावर आपने 100 लिख दी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की आपको डिग्री लिखनी है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पर x की पावर 3 भी है, यहाँ x की पावर 2 भी है, यहाँ x की पावर 1 है, लेकिन इन तीनों में हाईएस्ट है x की पावर 3, तो वही आपकी डिग्री हो गई। तो डिग्री आपकी हो गई है 3। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 4 - y² है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर 2 है, तो डिग्री हो गई है इसकी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5t - √2। 5t - √2 में t की हाईएस्ट डिग्री आपके पास है ओनली 1। अब नेक्स्ट आप देखिए इसमें तो x का वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट दिया हुआ है 3। जब आपको कोई वेरिएबल दिया हुआ ही नहीं है तो आप उसको क्या कंसिडर करते हैं, उसको आप कंसिडर करते हैं 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए x² प्लस 2। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है x की, वो है 2। 2 का मीन्स ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x - x³। हाईएस्ट पावर x की है क्यूब, तो आपके पास हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट y + y² + 4। अब इसमें y की हाईएस्ट पावर कितनी है,
हाईएस्ट पावर आपके पास है y की 2, तो ये भी हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन 1 प्लस एक्स। अब इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये आपका हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट, उसमें है 3t, तो t की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो आपका ये भी हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट सिक्स्थ आपके पास क्वेश्चन है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में नेक्स्ट पार्ट है आपके पास आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की आर की हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है, तो वो हो गई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेवेंथ पार्ट, इसमें आपको दिया है 7x क्यूब, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, तो ये हो गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।